हेलो एवरीवन, यह मेरी फर्स्ट स्टोरी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। एपिसोड 1 दास्तान-ए-इश्क। जहां पर रात के घने अंधेरे में सब बेफिक्र होकर सब अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, वहीं अफ्रीका के घने जंगल में एक लड़का जिसके आसपास कई सैकड़ों सांप घूम रहे हैं और उस लड़के के हाथ पर भी एक सांप लिपटा हुआ है और वह लड़का अपने हाथ पर लिपटे हुए सांप की ओर एकटक देखे जा रहा था और फिर उसे सांप को अपने चेहरे के पास लाते हुए एक धीमी लेकिन कर्कश आवाज में कहता है, अब समय आ गया है खेल शुरू करने का। और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एशिया के मशहूर क्लब कैटवॉक में एक लड़की जिसके चेहरे पर एक नकाब है और उस नकाब की वजह से उस लड़की का आधा चेहरा ही दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वह लड़की और भी सुंदर दिखाई दे रही है। और उसी लड़की के साथ और भी कई सारी लड़कियां डांस कर रही है, लेकिन उन सभी में से वह लड़की सबसे अच्छा डांस कर रही है और वह लड़की गाई जा रही है, चढ़ा जो मुझ पर सुरूर है असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है, ये दिलबा पास आने से क्यों दूर है, यह इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है, दिलबा गाते हुए स्टेज से नीचे उतरती है और वहां पर मौजूद सभी के आजू बाजू घूमते हुए गाने की बोल के ऊपर थिरके जा रही थी और साथ ही साथ चारों ओर अपने नजर घुमाते हुए किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उनमें से मौजूद एक लड़का उसे लड़की का हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है और वह लड़की उसी लड़के के बाहों में चली जाती है। तभी वह लड़की उसे लड़के की ओर गुस्से से दिखती है तो उसे लड़के ने भी अपने चेहरे पर नकाब लगाया था और उस लड़के की आंखें देखकर उस लड़की के मुंह से एकदम धीमी आवाज में निकलता है मान। तभी वह लड़का उस लड़की के चेहरे की एकदम करीब अपना चेहरा लाने लगता है और उसे लड़की के कानों की ओर झुकते हुए एक धीमी आवाज में कहता है, तुम बहुत लेट हो गई हो क्यूटी पाए। और तभी अंधेरा हो जाता है और वह लड़का अंधेरे में गुम हो जाता है और फिर तुरंत ही चारों ओर फिर से रोशनी हो जाती है और वह लड़की अपने चारों ओर देखने लगती है जैसे कि वह ढूंढ रही है कि वह लड़का कहाँ गया। तभी उसे लड़की को उसे लड़के की बोली गई बात याद आती है और वह लड़की उस बात को दोहराते हुए कहती है कि मैं लेट हो गई हूँ, इसका क्या मतलब है। और तभी उसे लड़की को कुछ याद आता है और तुरंत ही वह लड़की सबसे छुपाते हुए क्लब के नीचे मौजूद एक खुफिया कमरे की ओर जाने लगती है और साथ ही खुद से कर रही थी कि मुझे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। और जैसे ही वह लड़की उसे खुफिया कमरे की ओर जाने लगती है तो रास्ते में लॉबी में कई सारे बॉडीगार्ड्स को गिरा हुआ दिखती है और उनमें से मौजूद एक बॉडीगार्ड को चेक करती है कि वह जिंदा है कि मर गया है।